Example 4. Find the zero of the polynomials given below. निम्न बहुपदी व्यंजक का शून्य निर्णय करें. मैं यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दूंगी और आप लोग को कैलकुलेट करना है कि उस पॉलिनोमियल, उस बहुपदी व्यंजक का जीरो या शून्य कितना होगा. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इजी वन. टुडेज टॉपिक इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स. बहुपदी व्यंजक का शून्य. In this video, I will teach you how to find out the zero of a polynomial. बहुपदी व्यंजक का शून्य किस तरह से निकाला जाता है मैं इस वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगी. Hello everyone, welcome to my channel Deep into Math. चलो समझ लेते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरह से निकालते हैं. बिफोर दैट मैं एक पॉलिनोमियल लिख रही हूं यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8. दिस इज अ पॉलिनोमियल. आई होप आप सभी लोगों को पता है बहुपदी व्यंजक या पॉलिनोमियल किसे कहते हैं. अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में. दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. ये एक बहुपदी व्यंजक है x चल राशि वाला. तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं f x इक्वल टू दिस वन. मतलब आप लोग ये fx से समझ जाओगी कि fx एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x. fx, it is a polynomial in variable x. हिंदी में ये एक बहुपदी व्यंजक है x चल राशि वाला. ओके, तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे एक पॉलिनोमियल को लाइक fx. आप लोग बोलोगे कि f ही लिखना है, नॉट नेसेसरी. आप लोग लिख सकती हो इसे px. px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8. बट दिस x इज वेरी नेसेसरी. मतलब आप लोग का जो पॉलिनोमियल है वो जिसमें होगा आप लोग को वो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल इस ब्रैकेट में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से है 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8. अगर आप लोग का पॉलिनोमियल इस तरह से, तो आप लोग यहाँ पर लिखोगी p ऑफ t. दिस मीन्स व्हाट? pt इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t. ये pt एक बहुपदी व्यंजक है t चल राशि वाला. देखो यहाँ पर चल राशि t है, इसीलिए ब्रैकेट में हम लोगों ने t को लिखा है. दिस मीन्स जो भी चल राशि होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे. बाकी ये p जो बाहर लिखे हैं, दिस डजंट मैटर. आप लोग का यहाँ कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं एक पॉलिनोमियल को. नेक्स्ट है, अगर इस पॉलिनोमियल का मुझे वैल्यू निकालना है फॉर सम वैल्यू ऑफ x. व्हाट डज दैट मीन? मतलब मान लो आप लोग को x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px. x इक्वल टू 2 होने पर px का मान ज्ञात करें. ओके, ये आप लोग का क्वेश्चन है. तो आप लोग क्या करोगी? जहां सबसे पहले आप लोग पॉलिनोमियल को लिखना इस तरह से p ऑफ x की जगह पर यहाँ पर कितना है? 2 है, तो आप लोग लिखोगी p ऑफ 2. राइट. अब जहां आप लोग को x है वहां आप लोग 2 डालो. 5 एज इट इज. इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर वी विल पुट 2 whole square plus 3
फिर देखो x के जगह पर फिर से हम लोग लिखेंगे into 2, right? फिर है -8, then we will write -8. So the value of this function px for 2 is 5 into 4, 2 to the 4 plus 3 to the 6 minus 8, that is equals to 20 plus 6 minus 8, 26 minus 8, that is equals to 18. Okay, so 2x का 2 के लिए वैल्यू आ गया इस फंक्शन का, सॉरी इस पॉलिनोमियल का 18, right? What will be the value of this polynomial for x is equal to suppose -5? तब आप लोग क्या करोगी, जहां जहां x है वहां वहां आप लोग -5 पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करोगी. आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है किस तरह से एक पॉलिनोमियल का एक पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू के लिए आप लोग का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है पॉलिनोमियल का. ठीक है, x के पर्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए. ओके, नाउ आवर क्वेश्चन कम्स हाउ टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. बट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है, बहुपदी व्यंजक का शून्य का मतलब क्या है, मतलब x के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पॉलिनोमियल विल बी जीरो. मतलब x की किस मान के लिए बहुपदी व्यंजक का मान शून्य होगा, जीरो होगा, तो वो x की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. उस x के वैल्यू को ही बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. मैं एग्जांपल देती हूं, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सपोज आप लोग का 8, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. ये एक व्यंजक है, बहुपदी व्यंजक है जो x चल राशि वाला है, x वेरिएबल में. ओके, तो यहाँ पर आप लोग को ये जो gx पॉलिनोमियल है, gx बहुपदी व्यंजक है, इसका जीरो निकालना है. तो आप लोग को x का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये जो gx है ये जीरो हो जाएगा, राइट? तो हम लोग पुट करते हैं, सपोज हम लोग पुट करते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1, लेट अस कैलकुलेट g ऑफ 1. 5 इंटू, देखो x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3, फिर x के जगह पर देखो 1. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को किसी भी नंबर का वेरिएबल के किसी भी मान के लिए अगर आप लोग को इस पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए तो आप लोग को वो जहां जहां वो वेरिएबल है वहां वहां वो नंबर को, वो वैल्यू को पुट करना होगा. तो मैं पुट कर रही हूँ 1 को, देखो तो 1 को पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 8. So 5 into 1 5, 3 into 1 3 minus 8. 5 plus 3 is equal to 8 minus 8. ये minus 8 है, तो 8 minus 8 हम लोग का आ गया 0. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, x के वो वैल्यू के लिए जिसके लिए ये जो gx है ये 0 हो जाए. देखो 0 हो रहा है, जब x 1 पुट कर रहे हैं तो ये वाला 0 आ रहा है वैल्यू. तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा 1. क्लियर? ये पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा 1. मतलब आप लोग को एक ऐसा x का वैल्यू निकालना है जिसे आप जब इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तब आप लोग का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए. x का वैल्यू मैं नहीं कह रही हूं, x के किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, ये व्यंजक 0 हो रहा है. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 is the zero of polynomial 5x square plus 3x minus 8.
5x² प्लस 3x माइनस 8 का शून्य है 1। क्लियर? ओके, टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर क्लियर, मैं आप लोग को लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल का, किस तरह से जीरो कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल 1 इज, if fx is equal to x square plus 9x minus 6, then find the value of f of 0, f of 1 and f of 3। यदि fx है ये वाला पॉलिनोमियल, ये fx एक पॉलिनोमियल है x square plus 9x minus 6, then find the value of, then आप लोग को f of 0, f of 1 और f of 3 का जो मान है वो आप लोग को ज्ञात करना है। इसका मतलब आप लोग का fx जो है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जो x वेरिएबल में है, जो x चल राशि वाला है। आप लोगों को f of 0, f of 1 और f of 3 कैलकुलेट। इसका मतलब क्या? f of 0 का मतलब क्या? मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग वेरिएबल का मान दिया हुआ है, ये मतलब x इक्वल टू 0 होने से कितना होगा, x इक्वल टू 1 होने से कितना होगा और x इक्वल 3 होने से कितना होगा। ओके, सो लेट्स डू इट। fx is equal to x square plus 9x minus 6। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले f of 0 निकालने के लिए बोला गया है। तो f of 0 इसका मतलब जहां x है वहां हम लोग ये 0 डालेंगे, राइट? तो 0 स्क्वायर fx is equal to x square plus 9x minus 6। ओके, तो यहाँ आप लोग को कैलकुलेट करना है f of 0। f of 0 मतलब जहां x है वहां हम लोग 0 डालेंगे। जस्ट ये x के प्लेस में हम लोग 0 डाल रहे हैं। एक यहाँ पर हम लोग डालेंगे, एक यहाँ पर डालेंगे। देखो, 0 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0 माइनस 6, सो दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 9 इंटू 0 0 होता है माइनस 6। इसका मतलब 0 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। तो f of 0 हो गया माइनस 6। अगेन एक और कर लेते हैं, चलो। f of 1, f of 1 मतलब अब जहां पर x है वहां हम लोग कितना डालेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, देखो 9 इंटू 1, ओके, माइनस 6 को एज इट इज लिख देंगे। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9 इंटू 1 9 माइनस 6, सो 1 प्लस 9 हो गया 10, 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो f of 1 आ गया 4। ओके, अब हम लोग देखते हैं f of 3, राइट? अब जहां पर x है वहां 3 लिखते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 6। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 3 हो गया 27 माइनस 6। अब 9 प्लस 27 हो गया 36, 9 और 27 को प्लस किए हो गया 36 माइनस 6, एक 6 ऑलरेडी है, माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 3 30। ओके, सो f of 3 30, वेरी इजी। जस्ट आप लोग को x की जगह पर आप लोग को जो भी यहाँ पर f of रहेगा वो वैल्यू पुट कर देना है और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है? आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1 एंड f of minus 1 फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैं अभी दूंगी आप लोग को पॉलिनोमियल्स, लिखती हूँ मैं, पर पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। निम्न बहुपदी व्यंजक fx से f of 1 और f of minus 1, मतलब आप लोग का fx एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आप लोग को वहां से f of 1 और f of minus 1 का जो मान है वो निकालना है। इतने एग्जाम्पल्स देने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। तो मैं सपोज वन नंबर fx दे देती हूँ। fx इज इक्वल्स टू
2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4। ओके, अब आप लोग को यहाँ से f(1) और f(-1) कैलकुलेट करना है। तो इसका f(1) क्या हो जाएगा? जस्ट x की जगह पर हम लोग फिर से वही सेम राइट आप लोग थोड़ा कंपेयर करो, देखो जस्ट जहां जहां x था बाकी सब सेम है, जहां जहां x था मैंने वहां वहां 1 पुट कर दिया। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 into 1 2 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, सो 3 प्लस 4 प्लस 4 8 हो गया। क्लियर? f(-1) निकालते हैं। जस्ट आप लोग का जहां x है वहां पर आप लोग -1 डालो, फिर -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -1 ब्रैकेट डाल देना क्योंकि माइनस है इसीलिए, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। देखो -1 का स्क्वायर, फिर -1, फिर +4। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अगर -1 को 3 बार इंटू करते हैं तो -1 ही होगा, तो 2 into -1 प्लस -1 को 2 बार इंटू करने से +1 हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है तो 1, फिर प्लस इंटू माइनस हो गया, देखो प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, तो -1 प्लस 4 एज इट इज लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, +1 -1 यहाँ पर हुआ 2 इंटू -1 -2 प्लस 4, तो अब 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, चलो एक और बता देते हैं। fx is equals to 6 plus 10x minus 7x square। ओके, अब यहाँ सेम आप लोग को f(1) और f(-1) कैलकुलेट करके निकालना है। मतलब ये जो व्यंजक है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 होने से कितना वैल्यू होगा वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो लिखते हैं 6 प्लस 10 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, तो 6 प्लस 10 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 इंटू 7 7 होगा। ओके, 6 प्लस 10 16, 16 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 9, तो वैल्यू आ गया 9, देयरफॉर f(1) इज इक्वल्स टू 9 हो गया। अब सिमिलरली f(-1) करते हैं, 6 प्लस 10 इंटू -1 माइनस 7 -1 का होल स्क्वायर। ओके, तो 6 10 इंटू -1 हो गया -10 माइनस, अब 7 इंटू 1 का -1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, -1 इंटू -1 1 ही होता है, +1 होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, -10 -7, ठीक है। ओके, तो 6 माइनस 10 हो जाएगा -4, बड़े के आगे -3 है इसीलिए -4 -7, -4 -7 आ गया -11। ओके, तो हो गया क्लियर? fx निकल गया। नहीं हुआ अभी तक क्लियर? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल बता देती हूँ। fx is equal to 3x to the power of 4 minus 5x cube plus x square plus 8। ओके, f(1) निकालना है और f(-1) निकालना है। f(1) निकालते हैं, 3 1 to the power of 4, देखो x की जगह पर 1 डाल दिया, फिर -5 5 है, फिर x की जगह पर 1 डालेंगे, 1 का क्यूब, फिर x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 8। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, 3 इंटू 1 3, अब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, तो कैलकुलेट झटपट करो, 3 माइनस 5 -2 -2 प्लस 1 -1 -1 प्लस 8 7। मैंने बड़ा जल्दी कर दिया, ठीक है, आप लोग थोड़ा स्टेप वाइज ही करना। आप लोग सबसे पहले अगर गलती हो जाए इस तरह से स्टेप जंप ना करो, आप लोग बेहतर है। 3 माइनस 5 आप लोग लिखना, -2, फिर प्लस 1 प्लस 8 9 लिखना, फिर आप लोग कैलकुलेट करना। ओके ओके, चलो अब -1 f(-1) निकालते हैं।
तो x की जगह पर -1 डाल दो, डाल दिए। -5 x की जगह पर -1 होल क्यूब, फिर x की जगह पर स्क्वायर +8। अब अगर -1 को 4 बार इंटू करोगी तो क्या होगा? प्लस ही हो जाएगा। आप लोग का -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ऑलरेडी 2 -1 को इंटू करोगी +1 होगा, ये 2 -1 को इंटू करोगी +1, और +1 इंटू +1 इंटू करोगी 1 ही होगा, +1। ओके, तो 3 इंटू 1 माइनस, अब -1 को 3 बार इंटू करोगी तो -1 हो जाएगा, बिकॉज -1 इंटू -1 इंटू -1 2 बार करोगी +1 होगा, और एक बार माइनस है, प्लस माइनस में -1। ओके, तो यहाँ पर -1 ब्रैकेट में डाल देना। -1 का स्क्वायर करने से +1 होता है, +8। तो 3 माइनस इंटू माइनस +5 +1 +8, 8 5 + 3 8, 8 + 8 16 +1 17 हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है किस तरह से अगर एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा आप लोग का, उसके बाद अगर वैल्यू निकालने बोला है पॉलिनोमियल का किसी पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए, तो आप लोग इस तरह से निकाल पाओगे। क्लियर? अब चलो हम लोग किस तरह से जीरो के बारे में, जो पॉलिनोमियल का जीरो मेन टॉपिक जो हम लोग का था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आप लोग को करके बताती हूँ। एग्जाम्पल 3, चेक द फॉलोइंग डेटा। निम्न तथ्यों का जांच करें। तथ्य क्या है, डेटा क्या है? आप लोग का दिया हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 1 बहुपदी व्यंजक का 0 1 है। आप लोग को ये सही है या गलत है, ये आप लोग को देखना है, चेक करना है। 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px x माइनस 1। तो हम लोग को देखना है 1 पे, मतलब यहाँ पर अगर x की जगह पर 1 डाल रहे हैं तो यहाँ जो px का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 इज द, अगर 0 नहीं आया तो 1 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1। ओके, सो लेट अस चेक। px इज इक्वल टू x माइनस 1, ये गिवन है। ओके, नाउ P ऑफ 1, क्यों P ऑफ 1 निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि 1 0 है या नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे P ऑफ 1 0 आ रहा है या नहीं। तो P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम लोग, मैं इतने देर से आप लोग को क्या बता रही थी, जस्ट x की जगह पर आप लोग को ये वैल्यू पुट करना है, 1 पुट करेंगे x की जगह पर, तो 1 माइनस 1 आ गया ना 0, तो P ऑफ 1 0 आ गया। अब जैसे ही P ऑफ 1 0 आ गया हम लोग बोलेंगे दिस 1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Therefore, 1 is the zero of polynomial px equal to x minus 1. px x minus 1 बहुपदी व्यंजक का 0 1 है। इसका मतलब ये सही है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपदी व्यंजक का 0 1 है, ये सही है इसका मतलब। ओके, नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल बता देते हैं। px इक्वल टू 3 माइनस x बहुपदी व्यंजक का 0 3 है, ठीक है, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 3 माइनस x। लेट अस चेक। तो हम लोग का गिवन क्या है, हम लोग का गिवन है px इज इक्वल टू, ये है हम लोग का पॉलिनोमियल, हम लोग को चेक करना है whether 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम लोग p ऑफ 3 निकालेंगे, तो जहां x है वहां 3 डाल दो, तो 3 माइनस 3 0। तो इसे क्या मिल गया, इसे मिल गया 3 इज द, ये जो 3 पे 0 आया, 3 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो गया है, इसीलिए my channel. And to get quick notification, press the bell icon and don't forget to like, share and comment. का 0 है। आप लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकती हो, आप लोग लिख सकती हो 3 is the
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सिर्फ px लिख सकती हो, आप लोग लिख सकती हो 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3 माइनस एक्स, ये लिखने से भी चलेगा। आप लोग लिख सकती हो 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इन तीनों का मीनिंग सेम है, ओके। आप लोग कुछ भी एक लिख सकती हो। 3 बहुपदी व्यंजक px इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का शून्य है, ओके। क्लियर? ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देती हूं। 3 px इज इक्वल टू 5x प्लस 1 बहुपदी व्यंजक का शून्य माइनस 1/5 है। माइनस 1/5 is the zero of the polynomial px is equal to 5x plus 1. ओके, अब हम लोग को देखना है ये जो फ्रैक्शन में है, घबराना नहीं है फ्रैक्शन को देखकर, फ्रैक्शन में भी जीरो हो ही सकता है। अभी आप लोग को ये बता देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है ये। आप लोग को चेक करना है p ऑफ माइनस 1/5 जीरो हो रहा है या नहीं। लेट्स चेक। तो आप लोग का पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल था 5x प्लस 1। तो 5 जस्ट x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे -1/5, -1/5, ठीक है। फिर एज इट इज जैसे बगल में +1 है तो मैंने लिख दिया। अब देखो 5 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचा है? -1 प्लस 1 एंड -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल बन गया 0। इस वैल्यू पर, x के इस वैल्यू पर x इक्वल टू -5/1/5 होने पर p -1/5 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, राइट? Therefore, -1/5 px इज इक्वल टू 5x प्लस 1 का शून्य है। -1/5 is the zero of the polynomial px is equal to 5x plus 1। क्लियर? तो यहां से इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ रही हो कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक होल नंबर ही एक जीरो हो सकता है, एक फ्रैक्शन भी जीरो हो सकता है। ये जो भिन्न है ये भी एक जीरो हो सकता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल मैं बताती हूं। px इज इक्वल टू x² माइनस 9 बहुपदी व्यंजक का शून्य 3 और -3 है। अब ये भी थोड़ा डिफरेंट है। 3 and -3 are the zero of the polynomial px is equals to x² minus 9। अभी तक तो आप लोग का एक ही जीरो हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में है दो जीरो, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब सवाल बिल्कुल भी अलग नहीं है, बस आप लोग को देखो ये जो यहाँ पर जो व्यंजक था इसका जो पावर है, ठीक है, 2 है ना। तो जब पावर 2 है आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जीरो भी 2 ही आएगा। लास्ट जो हम लोगों ने किया था, लास्ट वाले में क्या था हम लोग का? देखो जो व्यंजक था, जो पॉलिनोमियल जो था, उस पॉलिनोमियल का पावर देखो 1 था, इसीलिए हम लोग का तब तक जीरो, एक ही जीरो आ रहा था। तो इसका मतलब एक पॉलिनोमियल का जितना पावर रहेगा उस पॉलिनोमियल का उतना सारा जीरोस होगा। तो यहाँ पर ये जो व्यंजक है इसका पावर क्योंकि 2 है, इसका जो
डिग्री 2 है तो यहाँ पर इसके दो दो जीरो होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं कि 2 0 3 और -3 ही है या नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग P ऑफ 3 निकाल के देखते हैं। अगर P ऑफ 3 0 आ गया तो इसका मतलब 3 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0। तो हम लोग P ऑफ 3 और P ऑफ -3 कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो P ऑफ 3 हो जाएगा 3 स्क्वायर -9। देखो यहाँ पर जो Px दिया हुआ है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब x की जगह पर मैंने 3 डाल दिया, 3 स्क्वायर -9। तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल 0 हो गया। फॉर द वैल्यू ऑफ फॉर x इज इक्वल टू 3, ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, ये बहुपदी व्यंजक 0 हो गया। इसका मतलब क्या, 3 हो जाएगा शून्य, 3 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का। अब -3 डाल के देखते हैं, तो -3 का स्क्वायर -9, ठीक है। जस्ट x की जगह पर मैंने -3 डाला। ओके, अब -3 का स्क्वायर भी कितना होगा, -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो 9 - 9 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 3 and -3 आर 0 ऑफ द polynomial px is equal to x square -9। 3 और -3 px is equals to x square -9 का शून्य है। ओके, क्लियर। चलो इस तरह वाला मैं एक और एग्जांपल आप लोग को देती हूँ। px is equals to x square -5x बहुपदी व्यंजक का शून्य 0 और 5 है। 0 and 5 are the 0 of the polynomial px is equals to x square -5x। ठीक है, तो आप लोग निकाल लो p of 0 और p of 5। अगर 0 आ जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0, राइट। मैंने देखो ये x की जगह पर 0 डाल दिया है, 0 स्क्वायर हुआ -5 इंटू 0। तो 0 स्क्वायर 0 होता है, 5 इंटू 0 0 होता है, तो 0 - 0 0। तो 0 क्या हो गया, 0 हो जाएगा 0 इस पॉलिनोमियल का। अब चेक करते हैं 5 हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह पर हम लोग 5 स्क्वायर करेंगे, -5 इंटू x की जगह पर फिर से 5 डालेंगे, तो 5 स्क्वायर 25 होता है, -5 इंटू 5 25, तो 25 - 25 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 and 5 are the 0 of polynomial px is equals to x square -5x। ठीक है, 0 और 5 px is equals to x square -5x का शून्य है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है कि किस तरह से 0 है या नहीं हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल बताऊंगी जो एक्चुअली मुझे इस टॉपिक में आप लोग को बताना था, समझाना था कि हाउ टू फाइंड आउट द 0। यहाँ जो सवाल हम लोगों ने अभी किया है, जो एग्जाम्पल, इसमें आप लोग चेक कर रही थी कि 0 है या नहीं। अब जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगी इसमें आप लोग कैलकुलेट करोगी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। निम्न बहुपदी व्यंजक का शून्य निर्णय करें। मैं यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दूंगी और आप लोग को कैलकुलेट करना है कि उस पॉलिनोमियल, उस बहुपदी व्यंजक का 0 या शून्य कितना होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इजी वन।
एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये मैंने एक पॉलिनोमियल दिया है। यहां पर आप लोग को कैलकुलेट करना है इसका जीरो। तो आप लोग क्या करोगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पुट करोगी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस तरह से लिखने वाली हो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। एफ एक्स कितना है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब आप लोग यहां से x कैलकुलेट करो और माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2, राइट। माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस टू माइनस टू कैंसिल, तो यहां से हम लोगों को मिल गया x इज इक्वल टू 2, राइट। अब ये जो अब मैंने यहां पर क्या किया, एफ एक्स को जीरो डाला, एफ एक्स जीरो डाला, मतलब एफ एक्स जीरो हो रहा है x के किस वैल्यू के लिए, 2 के लिए। दिस मीन्स व्हाट, यही जीरो है एफ एक्स का, राइट। तो देयरफॉर 2 is the zero of the polynomial fx is equal to 2 minus x. Clear? Not clear absolutely? Okay. मैं इसका एक और एग्जाम्पल आप लोग को दे देती हूँ। सेवन एक्स प्लस टू, क्या बताया था मैंने, फर्स्ट पुट करोगे आप लोग एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स 7x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से आप लोग को फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। 2 राइट हैंड साइड में गया तो -2 हो गया, तो x इज इक्वल टू -2/7। बस -2/7 बहुपदी व्यंजक एफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 2 का शून्य है। क्लियर? The zero of the polynomial आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती हो, पॉलिनोमियल 7x प्लस 2। ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो। अब ले लो एफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। एकदम सेम है, आप लोग को पुट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स कितना है 6 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से कैलकुलेट कर लो x, माइनस 2x इधर, 6 उधर गया -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल हुआ 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो क्या आ गया, देयरफॉर 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, 3 एफ एक्स का शून्य है। एब्सोल्युटली क्लियर? एक और बताते हैं। ये एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, एक पदी व्यंजक है, ठीक है। तो यहां भी सेम करेंगे हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू 0
मतलब 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, जो व्यंजक है, उसका 0 0 ही है, तो 0 is the 0 of the polynomial fx is equal to 2x, या फिर 0 बहुपदी व्यंजक fx is equal to 2x का शून्य है। क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल देती हूं आप लोगों को, एब्सोल्युटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज fx इज इक्वल्स टू है ax प्लस b। अब ab को देखकर घबरा नहीं जाना है, आप लोग को जैसे मैंने बताया था, जस्ट fx इक्वल टू 0 पुट करो, उसके बाद जो fx का वैल्यू है वो fx इज इक्वल टू ax प्लस b है डाल दो। यहां से आप लोग x कैलकुलेट करो, तो b उधर गया, आ गया माइनस b, राइट। अब a मल्टीप्लाई है x के साथ, तो राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बस x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए पर fx 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, fx का शून्य है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज द 0 of fx is equals to ax plus b। Clear? माइनस b by a बहुपदी व्यंजक fx is equals to ax plus b का शून्य है। तो ये था किस तरह से एक पॉलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट किया जाता है, एंड किस तरह से एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला जाता है जब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो देखकर आप लोग को एब्सोल्युटली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बिकॉज मैंने लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक प्रैक्टिस and thank you।